10 लाख रुपए देकर लगवाई पत्नी की नौकरी, फिर पत्नी ने ही आशिक के साथ मिलकर करवाई पति की पिटाई। पद मिलने के बाद पत्नियों द्वारा धोखा देने की इन घटनाओं को जानकर आपकी भी कांप उठेगी रूह। किसी ने घर बेचा, किसी ने कर्जा लिया, लेकिन पद मिलते ही पत्नी ने ठुकरा दिया। सावधान, कहीं आपके जीवन में भी तो नहीं हो रहा ऐसा काम। इन घटनाओं से ले सबक। आपके लिए बड़े काम की हो सकती हैं ये घटनाएं। टूटने से बच सकता है आपका घर। जीवन में किसी और के साथ घटित हुई घटनाएं कभी कभी हमारे जीवन में भी बड़ी सीख छोड़ जाती हैं, जिससे हमें अपने जीवन को और सरल बनाने में मदद मिलती है। आज हम आपको जिन घटनाओं के बारे में बताएंगे वो नारी जाति को तो कलंकित कर ही रही हैं, साथ ही आपको बड़ा सबक भी दे रही हैं। 3 मिनट की इस खबर में हम आपको 5 उन बड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने ज्योति मौर्य और आलोक को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। टेलीविजन चैनल सेट मैक्स पर आए दिन एक फिल्म दिखाई जाती है जिसका नाम है सूर्यवंशम। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हीरा ठाकुर का किरदार निभाया, जो खुद अनपढ़ रहता है लेकिन अपनी पत्नी को कलेक्टर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और बोझा भी ढोता है। फिल्म में उनकी ये मेहनत रंग लाती है और हीरा ठाकुर की पत्नी कलेक्टर बन जाती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं उन्हें अब हीरा ठाकुर नहीं बनना है, इसलिए वो अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। आलोक मौर्य पहले ऐसे पति नहीं है जिसने सरकारी नौकरी और पद मिल जाने के बाद पत्नी पर छोड़ देने का आरोप लगाया है। हाल ही के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए। कई सफल महिलाओं के पति ने यह आरोप लगाया कि पद और नौकरी मिलने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। एसडीएम और उसके पति जैसी एक कहानी अलीगढ़ शहर में भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसे वायरल करने वाले गोपाल वार्ष्णेय का आरोप है कि उसने पत्नी की नौकरी लगवाई, अब वही उसे पिटवा रही है, मकान पर कब्जा कर लिया और बच्चों से भी मिलने नहीं देती। उन्होंने पत्नी के एक अधिकारी से संबंध होने का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त कानपुर से मदद मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के फोटो भी डाले। इन फोटो में उनकी पत्नी विभाग के एक अधिकारी के साथ दिख रही हैं। पुलिस आयुक्त कानपुर को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी शादी 1994 में हुई है और उस समय वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और साथ में पत्नी को भी तैयारी कराई। 1999 में समूह ग के तहत पत्नी की नौकरी लगवाई और इस दौरान खुद बच्चों का ध्यान रखा। वर्तमान में उनका बेटा 25 और बेटी 14 साल की है। पिछले कुछ वर्ष से पत्नी का रवैया उनके प्रति बदल गया। उसने जानकारी की तो पता चला कि उसके महकमे के एक अधिकारी से संबंध है। उसके फोटो और वीडियोस जुटा लिए। संबंधों का विरोध किया तो उसे पीटा जाने लगा। उसके अधिकारी और अन्य लोगों ने उन्हें पीटा। विवाद के चलते 2021 में कानपुर में पुलिस तक शिकायत की। बाद में अलग होने का लिखित समझौता किया। गोपाल का आरोप है कि आज कानपुर में आवास विकास में उनके द्वारा खरीदा गया मकान खाली नहीं किया गया है। पत्नी बच्चों से भी मिलने नहीं देती। अब पूरी तरह से वो अकेले पड़ गए हैं। पिछले 1.5 वर्ष से अलीगढ़ वाले घर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविंद्र कुमार नाम के शख्स ने बताया कि पत्नी को उन्होंने जमीन बेचकर पढ़ाया, लेकिन यूपी पुलिस में नौकरी मिलने के बाद उनसे दूरी बना ली। रविंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी रेशमा यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। रविंद्र कुमार का कहना है कि जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया। जब रेशमा की सरकारी नौकरी लगी तो वो उससे दूरी बनाने लगी। पत्नी के इस व्यवहार से रविंद्र बेहद दुखी हैं। तो वहीं दूसरा मामला अमेठी का है, जहां सुशील नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जब पत्नी की सैनिक स्कूल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर भर्ती हो गई तो उसे छोड़ दिया। यूपी के कानपुर देहात में भी ऐसा मामला सामने आया। शिवली कोतवाली के मेंथा रविंद्रपुरम गांव निवासी अर्जुन सिंह की शादी 2017 में हुई। उसने कहा कि पढ़ाई के प्रति पत्नी की मेहनत और लगन को देखकर उसे आगे पढ़ाने का फैसला किया। कर्ज लेकर उसको नर्सिंग का कोर्स कराया। उसके बाद मेडिकल लाइन में उसे नौकरी मिली। अब उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है। ज्योति मौर्य का केस सामने आने के बाद अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही अपनी पत्नियों से कोचिंग छुड़वा दिया है। बिहार के बक्सर में अपनी पत्नी की कोचिंग छुड़वाने वाले पिंटू ने इसके लिए ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले का हवाला दिया है। पत्नियों की नौकरी लग जाने के बाद पतियों के साथ किए जाने वाले मामलों को आप किस प्रकार से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।